लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। तो सवाल उठता है, ये है कौन जो सेंट्रलाइज तरीके से कॉल सेंटर के प्रयोग से, सॉफ्टवेयर से अलग अलग प्रदेशों में वोट डिलीट कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जानता है, ज्ञानेश कुमार जी जानते हैं। अच्छा, ये सिर्फ आनंद में नहीं हुआ, ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज में हुआ है। आनंद में लीगल प्रोसेस चालू हो गई, पकड़ लिया। यहां महाराष्ट्र में उसी मोडस ऑपरेंडी से, उसी सिस्टम से यहां पे वोट ऐड हुए हैं। आनंद में डिलीट, रजौरा में एडिशन, 6850। आपको याद होगा पिछले प्रेजेंटेशन में मैंने आपको नाम दिखाए थे, ये देखिए वही नाम यहां है। वही सिस्टम महाराष्ट्र में चल रहा है जो कर्नाटक में चल रहा था। नाम वैसे ही है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, पता वैसा है, जेडब्ल्यू जेडब्ल्यू, नाम यू ऐसे किसी ने टाइप करके लगा दिया। तो जो ये काम कर रहा है, ये उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, बिहार में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में वही कर रहा है। तो हमारी डिमांड है, ज्ञानेश कुमार जी, आप अपना काम कीजिए। आपने ओथ लिया है, आप हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। आपसे कर्नाटक की सीआईडी सबूत मांग रही है। आप कर्नाटक की सीआईडी को यह सबूत 1 सप्ताह के अंदर दे दीजिए, नहीं तो पूरा हिंदुस्तान के सारे युवा इस बात को एक्सेप्ट करेंगे कि आप हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तान के संविधान की हत्या में शामिल हो, हिंदुस्तान की संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हो, और वोट चोरों की आप मदद कर रहे हो। थैंक यू। और थोड़ी देर में हम आपको हाइड्रोजन बॉम्ब दिखाने जा रहे हैं। नहीं, आज नहीं, थोड़ी देर में उसकी प्रिपरेशन चल रही है। क्योंकि हम देखिए, मैंने टीम से कहा है कि अगर मैं स्टेज पे जा रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ नहीं होगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ब्लैक एंड व्हाइट प्रूफ होगा, जो कोई मतलब उसको निगेट नहीं कर सकता, मैं जाऊंगा। मैं देश के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहा हूं, संविधान की रक्षा कर रहा हूं, मैं लोकतंत्र की रक्षा कर रहा हूं, और मैं सच्चाई आपके सामने रख रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। सर, 3 सवाल। पीटीआई से संजीव चोपड़ा। या राहुल जी, दिस साइड। या राहुल जी इधर। हाँ, कहाँ है? टू योर राइट। हाँ, हेलो राहुल जी, आज आपने नया खुलासा किया है कि कैसे वोट चोरी हो रही है। आपने पहले भी महादेवपुरा के बारे में बताया कि कैसे एडिशंस हो रही हैं, अब आपने बताया कैसे डिलीशंस हो रही हैं। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इस पे कोई एक्शन नहीं ले रहा, और आगे चल के वो तैयारी कर रहे हैं पूरे देश में एसआईआर लाने की। तो आप इस मुहिम को आगे कहां तक ले जाएंगे, और एसआईआर के बारे में क्या करने वाले हैं? देखिए, हम आपके सामने क्रिमिनलिटी रख रहे हैं। हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने का है, और हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लीगल सिस्टम है, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। यहां पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हैं। आपने कहा कि हमने एडिशन डिलीशन दिखाया, पहले प्रेजेंटेशन में मैंने एडिशन दिखाया था, अब हमने डिलीशन दिखाया है, मगर हमने एक और चीज जोड़ दी है,
एडिशन और डिलीशन का सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीका, और हमने यह दिखाया है कि जो डिलीट कर रहा है, जो ऐड कर रहा है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी में, वो एक ही आदमी है, एक ही फोर्स है। हमने आपको वो एड्रेसेस दिखाए। सेम सिस्टम इज बीइंग यूज्ड इन महाराष्ट्र, इज बीइंग यूज्ड इन कर्नाटका, इज बीइंग यूज्ड इन उत्तर प्रदेश, इज बीइंग यूज्ड इन हरियाणा। सेम पीपल आर डूइंग इट। से सिद्धार्थ, ANI। सर दिस साइड सर। हाँ सर ऑन योर लेफ्ट सर। हाँ ऑन योर लेफ्ट, दिस साइड सर, ऑन योर लेफ्ट। सर मेरा आपसे सवाल ये है कि जब आप कह रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उन्हें पता है ये कौन कर रहा है, हाँ। और ये पॉलिटिकल फायदा जरूर किसी को हो रहा है। आप कह रहे हैं कांग्रेस के बूथ के ऊपर ही हाँ। सारे वोट्स डिलीट किए जा रहे हैं, तो वो कौन लोग आपके हिसाब से हैं जिनको ये फायदा पहुंच रहा है, पहला। और दूसरा ये, वो आपने एक हफ्ते का समय दिया है, जब आपने एक हफ्ते का समय दिया है, तो क्या एक हफ्ते बाद आप इसको आगे कैसे इनिशिएट करेंगे? क्या आप लोग कोर्ट का रास्ता अपनाएंगे या और कोई हायर एजेंसी से इस बात की डिमांड करेंगे? क्योंकि ये ऑर्गेनाइज तरीके से क्राइम दिखाई दे रहा है जो आप बता रहे हैं, अगर आपकी बात के ऊपर जाएं। देखिए, फ्रैंकली ये जो मैं यहां कर रहा हूं, ये मेरा काम नहीं है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम में पार्टिसिपेट करने का है। मेरा काम डेमोक्रेटिक सिस्टम की रक्षा करने का नहीं है। वो काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है। वो काम वो नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। अब मैं आपको यह कह सकता हूं कि हमने आपको 2 बार सबूत दिखाया है, और जब हम ये प्रेजेंटेशन खत्म करेंगे, इसमें लगेंगे 2-3 महीने, जब हम ये खत्म करेंगे, आपके माइंड में कोई डाउट नहीं होगा कि हिंदुस्तान में स्टेट आफ्टर स्टेट, लोकसभा आफ्टर लोकसभा चोरी हो रही है। तो मेरा काम सच्चाई दिखाने का है। मैं हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को सच्चाई दिखा सकता हूं। यह मेरा काम है। उनकी जो इंटरेस्ट है, क्योंकि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये हिंदुस्तान की जनता का रखवाला है, प्रोटेक्टर है, और मैं इसकी प्रोटेक्शन कर रहा हूं। इसकी प्रोटेक्शन करने का काम हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस का है, हिंदुस्तान के ऑपोजिशन लीडर का नहीं है। मगर इंस्टीट्यूशंस नहीं करने हैं। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से, पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं, यह रुक नहीं सकता है, क्योंकि हिंदुस्तान की जनता इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगी। एक बार हिंदुस्तान की जनता को, हिंदुस्तान के युवाओं को पता लग गया कि वोट चोरी हो रही है, उनकी शक्ति लग जाएगी। IANS से आलोक झा। तो कांग्रेस सांसद और लोकसभा नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी के आरोपों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की इन्होंने, जहां पर उन्होंने बड़े इल्जाम लगाए राहुल गांधी ने, और कहा कि जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहीं पर वोटरों के नाम काटे गए। कर्नाटक के अलंद में 6018 वोटरों के नाम हटाए गए, 6018 लोगों के वोट डिलीट कर दिए गए। तो राहुल गांधी ने प्रेजेंटेशन दी है, प्रेजेंटेशन के जरिए समझाने की कोशिश की, प्रेजेंटेशन के जरिए बताया कि किस तरह से नाम काटे गए हैं, और इस दौरान उन्होंने कई लोगों को स्टेज पर भी बुलाया और दावा किया कि इनके नाम वोटर लिस्ट से काटे गए हैं। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। का लक्ष्य रखा गया है। सेवा पखवाड़ा के तहत 16 दिन तक ये अभियान चलेगा। शक्ति रानी शर्मा और कार्तिकेय शर्मा भी
कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम ने कहा कि स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की सोच जरूरी है। प्रधानमंत्री के 2047 विकसित भारत के संकल्प को अपना प्रेरणा स्रोत बताते हुए नमो शक्ति वैन को पंचकुला से रवाना किया गया। तो वहीं रोहतक में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सीएम सैनी कई कार्यक्रमों में शामिल हुए। राज्य स्तरीय विश्वकर्मा जयंती समारोह किया गया, जहां पर सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की थी। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा सम्मान योजना का भी उद्घाटन किया गया। विश्वकर्मा शिक्षा समिति को 31 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया। विश्वकर्मा शिक्षा समिति पंजीकृत रोहतक को 31 लाख का ये ऐलान किया गया है। इसके साथ ही सीएम बाल नवोत्सव में भी शामिल हुए और वहां पर भी शामिल होकर मिठाई बांटी, नमो बाल उत्सव में शामिल होकर खाना खिलाया। इस दौरान सीएम की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही हैं। हरियाणा की सियासत में बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। मंत्री अनिल विज ने एक्स पर एक बड़ा बदलाव किया है। अनिल विज ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के अपने अकाउंट से मिनिस्टर शब्द हटा दिया। मंत्री की जगह अब अंबाला कैंट हरियाणा इंडिया लिखा है। अनिल विज ने अब सिर्फ नाम के साथ अंबाला कैंट लिखा है। पहले कुछ लोगों के समानांतर बीजेपी चलाने के भी दावे किए गए थे। अनिल विज ने ही ये दावा किया था सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके। उन्होंने दावा किया था कि कुछ लोग जो हैं वो समानांतर बीजेपी चला रहे हैं, ये उनका दावा था। और अब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स से अपने नाम के आगे से मिनिस्टर हटा दिया है। तो एक बड़ी सियासत में हलचल नजर आ रही है हरियाणा के बीच। जिस तरह से अनिल विज पहले एक पोस्ट डालते हैं समानांतर बीजेपी चलाने का, और अब अपने नाम के आगे से मिनिस्टर शब्द हटाकर अंबाला कैंट इंडिया लिख रहे हैं। इसका कोई और मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फॉलोअरशिप है वो बिल्कुल ऑर्गेनिक होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई किसी न का ना हो। अनिल विज के कारण हो, जो बनना चाहता है मेरा फॉलोअर वो अनिल विज के कारण बने। साहब 2 दिन पहले नहीं, उससे किसी बात से भी इसको जोड़ के नहीं देखना चाहिए। देखिए, जो मैंने आपको बात बताई है कि मैं एज अनिल विज ही, और मैं तब से ट्विटर चला रहा हूँ जब मेरे पास कोई पद नहीं था। मैं तब से फेसबुक चला रहा हूँ जब मेरे पास कोई पद नहीं था। तो इसलिए मैं इसको बिना पद के अपने नाम से मैं चलाना चाहता हूँ कि वही साथी मेरे साथ जुड़ें जो अनिल विज के साथ जुड़ना चाहते हैं। जहाँ जो मैं कंटेंट डालता हूँ उसके साथ जुड़ना चाहते हैं। न कोई नाराजगी वाला तो मेरा वो खत्म हो गया होगा, ऐसे ही चलते रहेंगे। हालांकि अनिल विज का कहना है कि उन्होंने जो नाम के आगे से मिनिस्टर शब्द हटाया है, इसका कोई सियासी मायने नहीं निकाले जाने चाहिए। ये इन्होंने अपनी इच्छा से किया है ताकि उनके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें उसी तरह से फॉलो करें जिस तरह से वो हैं। किसी पद के चलते उन्हें फॉलो ना किया जाए। और सफाई दी है उनकी, ये सामने आई है कि इस अकाउंट पर उन्होंने मिनिस्टर शब्द किसी सियासी हलचल के चलते नहीं हटाया है। कोई इसका सियासी मायना ना निकाला जाए।